हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग अनाउंस कर देते हैं टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन कौन रहे एरर डिटेक्शन के टेस्ट नंबर फर्स्ट में। तो मैं यार उम्मीद करता था कि ऑलमोस्ट 40 से 50 लोग तो आएंगे ही आएंगे इसमें, लेकिन बहुत कम लोग आए हैं। फिर भी मैं नाम आज अनाउंस कर देता हूँ, देख लो। और अनाउंस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूँ। देखो, इनका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक कोट है यहाँ पे। और ब्रूसली को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। नहीं जानते हो तो आप सर्च कर सकते हो इनके विषय में। एक मार्शल आर्टिस्ट थे और मार्शल आर्ट को इन्होंने सिखाया पूरे यूएसए में, और एक एक्टर भी रहे हॉलीवुड के। तो मैं इनके बारे में मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इनका कोटेशन ज़रा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या कह रहे हैं ये? आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। क्या मतलब है? कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जो एक बार में 10,000 किक्स की प्रैक्टिस किया हो। मैं डरता हूं तो उस इंसान से डरता हूं जो एक किक को ही, एक सिंगल किक को ही 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया हो। बस उससे मुझे डर लगता है। और यही चीज़ आपका जो एग्ज़ाम है, यही चीज़ कह रहा होता है कि मैं उन हज़ारों लोगों से नहीं डरता जो डिफरेंट चीज़ों की प्रैक्टिस करके आया है। मैं उस एक सिंगल इंसान से डरता हूँ, स्टूडेंट से डरता हूँ, और क्रैक हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। किससे? जो एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स किया है। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपसे कहना चाह रहा होता है। आप समझते नहीं बात को, इस मायावी दुनिया में फंस जाते हो। कभी इस किताब को छुओ, कभी उस किताब को छुओ। और मैं हकीकत बताऊं अगर आपको, तो जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं ना, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं, कम ऐसे टीचर हैं जो आपकी परवाह करते हैं। वो खुद की परवाह ज़्यादा करते हैं। उनको अपना सामान बेचना होता है। सामान इन द सेंस कि अपने वीडियोस बेचने होते हैं। अपने वीडियोस बेचने के चक्कर में वे क्या करते हैं, आपको तरह तरह की चीज़ आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है। आज ये खरीद लो, आज वो खरीद लो, आज इस बुक को खरीद लो। पता है आप लोगों को मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या करते हैं? वे जो ये पब्लिशर होते हैं ना, सब लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई मेरा नाम ले ले, मेरे बुक का नाम ले ले एक बार, और मेरा प्रचार करा दे। यहाँ तक कि मुझे भी अप्रोच किया जाता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी का भी प्रमोशन नहीं किया, किसी भी बुक को इन द सेंस कि पेड वाला प्रमोशन नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि कौन से बुक से पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, ना कि मल्टीपल बुक्स खरीदने से। तो आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि सोचना चाहिए कि कौन ऐसा टीचर है जो आपकी सच में परवाह करता है। और हकीकत यही है कि वही परवाह की वजह से मैं आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग कब समझोगे। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ आज, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है यार। प्रैक्टिस तो हर कोई कर रहा है, पर हर कोई कहाँ परफेक्ट है। ये होना चाहिए इसका कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करो, परफेक्ट तरीके से करो। जैसे मैं कई सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने फ़ोन किया हुआ है कि सर मैं ब्लैक बुक को कर रहा हूँ, करूँ या ना करूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लो। सबसे पहली बात कि ब्लैक बुक जो है एक कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का और वोकैबलरी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बुक को आप पढ़ जाओगे और आपके एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपको अगर नहीं पता तो इस इंडिया में लाखों में ऐसे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर को बखूबी रट गए हैं पूरे तरीके से, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। पता है क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फिर कंपाइलेशन के पीछे क्यों पड़े हो? ये भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता ये छोड़ दो, लेकिन तब पढ़ो जब उस बुक की प्रैक्टिस कर लो जो बुक अपने आप में एक स्टैंडर्ड बुक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे बुक जो हैं कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर्स के। लेकिन आपको पता है कि कौन से बुक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और कौन से बुक से पूछ रहे हैं और कौन से बुक से पूछे जाएंगे? तो एक सिंगल है अगर वोकैबुलरी के लिए, तो वो है एसपी बख्शी की बुक। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैंने पढ़ा रखा है, इसके सारे सीरीज़ को कंप्लीट करा दिया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। आप किसी भी टॉपर्स के जा कर के इंटरव्यू देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हर किसी ने इस बुक को रेफ़र किया हुआ है, इसके वोकैबुलरी को। और इसके पूरे 6 के 6 सीरीज़ मैंने इसलिए कंप्लीट कराया है ताकि आप इससे बाहर तभी निकलो जब ये बुक को कंप्लीट कर जाओ एक बार।
अब दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैं टास्क देता हूँ आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस में, जो प्रैक्टिस करवाता हूँ ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू, और उससे पहले टास्क देता हूँ। टास्क में क्या होता है, 6 के 6 सीरीज से वीडियोज होते हैं, ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं कि आज सिनोनिम का करो फिर 10 दिन के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का करना, ऐसा तो नहीं कहता। 6 के 6 मिक्स क्यों हैं, और आप लोग क्यों पागल बने रहते हो कि नहीं पहले सिनोनिम एंटोनिम को कंप्लीट कर लेंगे, पहले वन वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे, फिर इडियम्स को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आप शुरू करोगे ना एक एक टॉपिक को पढ़ना, इडियम्स को मान लिया जाए आज आपने स्टार्ट किया, आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर सारे इडियम्स आपको याद हो जाएंगे, जितने अच्छे से मैं बताया हूँ। पता है उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर एक सेल्फ ईगो जो होता है ना वो क्रिएट हो जाएगा। यार वोकैब के ऊपर तो काफ़ी कुछ काम कर लिया है, काफ़ी कुछ आने लगे मुझे। जो कि पता है कॉन्फिडेंस एक सही चीज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आपको डुबो जाता है। तो एक एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद होता ये है कि आपके अंदर जो ईगो क्रिएट हो जाता है ना, फिर आपको भटकाना स्टार्ट कर देता है कि अरे वोकैब के ऊपर तो काफ़ी काम कर लिया, अब चलते हैं ग्रामर की तरफ, और फिर वोकैब को पलट करके नहीं देखते वापस। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक एक टॉपिक को अगर कंप्लीट करोगे ना तो ईगो ही क्रिएट करेगा। और अगर 6 के 6 टॉपिक को आप कंप्लीट यूनिट मान करके चलते हो कि ये कंप्लीट यूनिट है वोकैब के लिए, तो जब तक ये 6 के 6 सीरीज कंप्लीट नहीं होंगे ना, आपके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो होना चाहिए रियल में। इसलिए मैं कहता हूँ टॉपिक वाइज छोड़ो, पूरे वोकैब को, पूरे 6 सीरीज को आप एक सिंगल यूनिट मान करके चलो कि ये जब पूरा 6 सीरीज कंप्लीट मैं कर लूँगा तभी वोकैब पर मैं मास्टर बन पाऊँगा। ये सोच करके पढ़ाई करो। सिर्फ इडियम के ऊपर मास्टर बन जाते हो, सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मास्टर बन जाते हो, आपको लगने लगता है कि मैं काफ़ी कुछ सीख गया, उसके बाद बाकी जो टॉपिक होते हैं 6 टॉपिक जितने भी होते हैं, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, और सारे भी जो टॉपिक हैं डिफ़िकल्ट लेवल वाला जो मैं पढ़ाया हूँ वो हो गए, तो उसके तरफ फिर ध्यान जाना बंद हो जाता है। आपको लगने लगता है कि यार 2 टॉपिक कर लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया। तो इस फिराक में मत रहो, आप टास्क वाइज किया करो। आप फिर जो लोग मेरे से नहीं जुड़े हो प्रैक्टिस बैच में, आप एक काम ये कर सकते हो कि डेली अगर आप देखते हो वीडियोस को, तो अगर 3 वीडियोस देखने हैं आपको डेली, तो 3 सीरीज से एक एक वीडियो देखो, और फिर अगले 3 दिन में अगले जो 3 दिन है उससे फिर एक एक वीडियो डेली करके देखो। और अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो हर एक प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो देखो, ताकि 6 सीरीज आपके साथ साथ में चल रहा हो। ये कोशिश आपकी होनी चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ब्रूसली को जो नहीं जानते कि ये किस किक की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में दिखाना चाहता हूँ। देखो ये है ब्रूसली, देखो ये चाकू लेके आ रहा है इसके सामने, ये है, ये सारे लोग देखो, ये गैंग के लोग हैं, है ना, और इसके सामने ये बंदा जा रहा है, और ये हैं ब्रूसली। देखो क्या किया इन्होंने। फिर आगे देखो इनका किक कितना फास्ट होता है। और हकीकत ये है कि ब्रूसली जब एक्टिंग करते थे, मूवी शूट होती थी, उस टाइम जब शूट किया जाता था, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके मूव्स इतने फास्ट होते थे कि उसको कंट्रोल करने के लिए कैमरामैन को पूरा स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, ताकि लोगों को पता चले कि ये अपने हाथ को चलाया भी है। वरना इनका हाथ दिखता भी नहीं था कि कितने फास्ट किए। बहुत ज़्यादा फास्ट करते थे, बहुत ज़्यादा फास्ट, और कैमरे में स्लो करके दिखाया जाता था मूवीज़ में। तो ये थे, और ये इतने प्रैक्टिस किए कि पूरे यूएसए में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में छा गए थे। और इन्हीं के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी। आप लोग उस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब बात आती है इनके बारे में, ब्रूसली के बारे में। 1970 में एक बार ये ऐसा सोचते हैं 1970 में कि कुछ अजीब काम करना है मुझे, ऐसा ही अपने दिमाग में सोचते हैं। जो लोग थोड़ा सा पागलपन का जो धुन सवार होता है ना कई लोगों के ऊपर, वही लोग कुछ कर जाते हैं। और इनके मन में बार बार आ रहा था कि कुछ तो मुझे करना है, कुछ तो गजब मुझे करना है, ऐसा गजब करना है कि पूरे दुनिया में छा जाना है। बस यही इनके दिमाग में चल रहा था। फिर इनके दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ ऐसा आया कि क्यों ना जो आग जल रही है मेरे अंदर, उस आग को हमेशा जलते रखने के लिए मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तो इन्होंने पता है क्या किया था, एक उपाय किया था कि उस आग को जलते रहने के लिए वो एक काम क्या किए, 1970 में ये खुद के नाम से एक लेटर लिखे। एक लेटर लिखते हैं खुद के नाम से, और उस लेटर में लिखते हैं क्या कि आज 1970 है
और 1980 तक जाते जाते मुझे हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन करके निकलना है। ये डेडलाइन दे दिए थे कि मुझे 1980 में, इससे पहले ही मुझे हॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन के निकलना है। और पता है, खुद को जो लेटर लिखे, पोस्टमैन फिर से वापस आता है इनका घर, और ये अपने लेटर को फिर से क्या किए, पा गए, पढ़े और अपने जेब में रखना स्टार्ट कर दिए। और आपको पता होना चाहिए कि उस लेटर को अपने जेब से ये कभी नहीं निकालते थे। मतलब जब भी अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालते थे, बस इसके दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता था कि नहीं, 1980 मेरी लाइफ की या तो अंतिम तारीख है या उससे पहले मैं हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बन करके निकलूंगा। और कभी नहीं निकालते थे पॉकेट से। जब भी जेब में अपना हाथ डालते, इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ खनकता था, क्या, वही पुरानी आग, कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और सारे डिस्ट्रैक्शन एक साइड हो जाते थे और अपने गोल के प्रति जो इनका धुन था फिर से स्टार्ट हो जाता था। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर कभी ना कभी तो वो आग लगी होगी ना। उस आग को मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने क्या किया है अभी तक? कुछ ऐसा काम किया है जो लगे कि जिसको देखते ही, जिसको छूते ही, जिसको एक बार मतलब गौर से देखते ही आपको लगने लगे कि नहीं, मुझे उस चीज़ को पाना है और मुझे पूरा एक्शन में चेंज करना है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो गए आज वीडियोस को देख करके, फिर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन जाते जाते आपका मोटिवेशन डाउन और बस ख़त्म। वो चिंगारी ख़त्म हो गई, आपके अंदर की चिंगारी। फिर उस चिंगारी को कायम रखने के लिए आप लोगों ने कभी कुछ किया है? ये सोचो, ये सीखो इनसे, ब्रूस ली से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ ऐसा काम करो, अपने सामने ही कोई ऐसा कोटेशन को साट दो लिख करके अपने दीवार पे, ताकि आप उसको देखो और आपके अंदर जो है एक चिंगारी वो कायम रहे। या फिर इनको भी फॉलो कर सकते हो, इनके जैसा खुद के नाम पर एक लेटर लिखो और उस लेटर को हमेशा अपने सामने रखो कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ गजब करना है, मुझे ब्रूस ली बनना है, मुझे ब्रूस ली की भांति बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे खुद को मोटिवेट किया करो, तभी कुछ होने वाला है। वरना आग तो जलती है और लाखों लोगों को डेली बुझ जाती है। तो यही मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, ढंग से करने हैं, सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। प्रीवियस ईयर को लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, ब्लैक बुक को पढ़ते हो, एक भी अच्छी बात है, लेकिन आपको और क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि आप एसपी बख्शी को कंप्लीट करो, इससे वोकैबुलरी को कंप्लीट करो। उसके बाद आप जाना, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं आपको, तभी तो आपको पैटर्न का पता चलेगा। तो पहले एसपी बख्शी आप लोग कंप्लीट करो, बाद में टाइम बच जाए फिर मेरे को मैसेज करना, मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और यकीन मानो 2-3 लड़के ऐसे भी हैं आपके ग्रुप में से ही कि एसपी बख्शी को अभी तक घोल करके पी चुके हैं और मेरे ही सानिध्य में। तो आप लोग को भी वही काम करना है जो और लोग कर रहे हैं, लोगों से कम नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने हैं। अब जरा मैं बता दूं कि आज के जो टॉप 5 में जिनका नाम आया था, देख लो। आर्टिकल्स के अंदर टोटल 3 टेस्ट हैं और एक तो हो चुका है। दूसरी बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा ग्रुप में कि कैसे रिवाइज करने हैं। रिवीजन करने के बाद तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो रिवीजन जैसे ही आपका फिर से हो जाता है एक बारी, आपको फिर से मैं टेस्ट नंबर 2 सेंड करूंगा, फिर तीसरा सेंड करूंगा, लेकिन जल्दी नहीं, ऐसा नहीं। अभी मतलब बीच में मैं वर्ब से रिलेटेड कराऊंगा टेस्ट, उसके बाद फिर से सेंड करूंगा क्या, आर्टिकल से रिलेटेड। वरना जल्दी आर्टिकल्स के ही करते रहोगे तो वो जो एक होता है ना कि कितने दिनों के बाद रिवीजन होना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन कितने दिनों के बाद होना चाहिए, तो इसका एक फिक्स टाइमिंग होता है, साइंटिफिक वे होता है प्रैक्टिस करने के और उसके रिवीजन करने के। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 10 बार पढ़ लिया तो उसको रिवीजन कहेंगे 10 बार, नहीं, आप गलती कर रहे हो। एक बुक है ईओ मापा, हिंदी में ईओ मापा लिखा जाता है, उनका पूरा नाम है इम्प्रूव योर माइंड पावर। वो महेंद्र सरस्वती की बुक है। उस बुक को मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ रखा था, हिंदी वाले लैंग्वेज में। तो उसमें एक ही चीज़ बताया कि जो भी चीज़ को पढ़ते हो उसी 24 घंटे के अंदर आपको एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना है, पूरा डीपली नहीं, बस सरसरी निगाह से उसको एक बार देख लेना है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद करो, फिर 15 दिन के बाद करो, फिर 30 दिन के बाद करो, फिर इतना ही तो पढ़ना है। उसके बाद देखना कि कितना कुछ आप उसके ऊपर कमांड पाते हो। तो इस तरीके से एक परफेक्ट टाइमिंग में होना चाहिए आपके रिवीजन। अब जरा मैं बात करूं कि टॉप 5 में कौन कौन आ गए हैं, देख लो। एक है स्टूडेंट नंबर 252
सौरभ गुप्ता, ये हैं गया बिहार से, ये 50 आउट ऑफ 50 लाए हैं, इकलौते इंसान हैं जो 50 आउट ऑफ 50 लाए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 148 विवेक भाटी, ये फरीदाबाद से हैं, इन्होंने 48 लाए हैं आउट ऑफ 50। नेक्स्ट है ST7 गौरव पांडे, इनसे कुछ सीखो यार, इनसे कुछ सीखो आप लोग। पता है आपको, ये तो खैर शुरुआत से ही मेरे से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में क्या खासियत है आप इनका नंबर भी देख सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 7 लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी पहले से बने हैं। ये तो सबसे पहली बात कि इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक, और इतना मतलब ये प्रैक्टिस कर चुके हैं वोकैब के अंदर कि बहुत ज़्यादा कमांड है इनका, मैं कई बार ही नोटिस किया हूँ। अब सबसे पहली बात कि साइड से करते क्या है पता है, ये बी क्यूरियस विथ गौरव नाम से इनका एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल। ये BSc के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं वो कैसे हैं वो तो स्टूडेंट डिसाइड करेंगे, लेकिन कम से कम क्या सीखने वाली बात है इनसे पता है कि अपने स्किल को साथ साथ में इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मान लिया जाए टीचिंग में इनका शौक है, तो टीचिंग में क्या कर रहे हैं, टीचिंग में ये अपने स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। मान लिया जाए आप में से कोई ऐसे हो जो ब्यूटिशियन का कोर्स कर चुका है, तो आप जो टाइम वेस्ट करते हो ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भाई उससे बढ़िया तो यूट्यूब पे करो, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और जब पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे ना यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जितना ही मिलता है शुरुआती दौर में वो आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। तो कोशिश ये करो कि हर कोई यूट्यूब पे चैनल बनाओ, अपने अपने स्किल को धीरे धीरे इम्प्रूव करो। किसी को पढ़ाने का ये है ऐसा लग रहा है कि मैं एक टीचर बनूंगा बनूंगी, तो आप प्रैक्टिस करो यूट्यूब पे बनाने की। जो बाकी सोशल मीडिया से अच्छा है यूट्यूब, आपको मोटिवेट भी करता है, स्टडी के सारे मटेरियल मिल जाते हैं, आप अपने खुद के स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको यूट्यूब पे इसलिए नहीं आना है कि पैसे कमाने हैं, वरना आप डिमोटिवेट होते आपको देरी नहीं लगेगी। आपको पैसे कमाने की उम्मीद से नहीं आना है, इस उम्मीद से आओ कि मुझे यहाँ पर स्किल इम्प्रूव करने हैं। तो फालतू के जो दूसरे सोशल मीडिया पे आप टाइम वेस्ट करते हो, इधर उधर लोगों को मैसेज करते फिरते हो, उससे अच्छा कि आप इनके ही जैसे यूट्यूब पे एक चैनल बना और अपना ये करो। और मैं तो इनके तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, खुद के तरफ से बोल रहा हूँ, इन्होंने नहीं कहा कि सर आप कभी बोलना। मैं हर स्टूडेंट का मैं ऐसा करूँगा कि अगर आप अच्छे कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आपका भी प्रमोशन हो यूट्यूब पे। तो अगर आप कोई भी BSc कर रहे हैं, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी जिससे भी कर रहे हैं, आप इनके चैनल को जाओ और सब्सक्राइब भी करो, देखो कि कैसे ये पढ़ा रहे हैं, और आप लोग भी कुछ सीखो कि ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट भी नहीं हुआ और बहुत शिद्दत से तैयारी भी कर रहे हैं SSC CGL के, और साइड में ये अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप लोग भी चैनल बनाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 55 सृष्टि दीक्षित, ये भी MBA की टॉपर रही हैं। इस बार एग्जाम लिखी थी एंट्रेंस की, सागर यूनिवर्सिटी में ये टॉप करी हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं का आया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 203 मनोजीत साहा, मालदा वेस्ट बंगाल से हैं, और स्टूडेंट नंबर 132 कुसुम दास कोलकाता से हैं। ये भी CHSL इस बार अच्छे मार्क्स लाई हैं, वेस्ट बंगाल के PCS में भी अच्छे मार्क्स लाई हैं, मेंस का एग्ज़ाम लिखी हैं। CGL के भी उम्मीद है कि इनका भी ये जो प्री का एग्ज़ाम लिखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आएगा इनका। देख लो ये सारे लोगों ने क्या किया है, 46 आउट ऑफ 50 लाए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 5 संदीप हैं, दिल्ली से। नेक्स्ट है स्टूडेंट नंबर 141 विशाल केसरी, कोलकाता। विशाल केसरी के बारे में मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखना, ये मुझे एक दिन मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सर अब देखो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो हंसी आ रही सोच के ही। इनका मैसेज था कि सर मैं ना डेली रात में वीडियो देखता हूँ आपकी, और जब भी मैं वीडियोस देख करके सोता हूँ ग्रामर की और वोकैब की, तो आपकी ही बातें गूंजती है मेरे दिमाग में, और एक इमेजिनरी वाला इमेज बना लेता हूँ अपने दिमाग में कि मेरे सर कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो सर क्या मुझे एक आपका फ़ोटो देखने को मिल सकता है, क्या आप कैसे दिखते हो, ताकि मेरा इमेजिनेशन थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैंने इनको फ़ोटो सेंड किया, तो काफ़ी अच्छा लगा इनका मैसेज पढ़ करके कि काफ़ी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और एक रेस्पेक्ट भी उससे रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया कि अपने टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट है इनके दिल में। तो ये है स्टूडेंट नंबर 141 विशाल केसरी, कोलकाता से हैं। स्टूडेंट नंबर 25 मुस्कान गौर, दिल्ली से हैं, और अंजलि हैं स्टूडेंट नंबर 219 बिहार से हैं। स्टूडेंट नंबर 223 अखिल कुमार, ये हैं वारंगल तेलंगाना से, और स्टूडेंट नंबर 244 ये हैं मृणाल चटर्जी वेस्ट बंगाल से। ये सारे लोगों का जो मार्क्स है ये 44 आउट ऑफ 50 है। स्टूडेंट नंबर 257 ये अंकिता हैं, दिल्ली से, EPFO की प्रिपरेशन कर रही हैं। और स्टूडेंट नंबर 248 शुभम सहारनपुर UP से हैं।
स्टूडेंट नंबर 255 ये हैं प्रार्थना मिश्रा मुंबई से। स्टूडेंट नंबर 256 ये हैं सारांश मिश्रा, ये गाज़ियाबाद से हैं। इन लोगों का मार्क्स है 42 आउट ऑफ 50। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले बार डबल हो जाए कम से कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस टॉप 5 की लिस्ट में, है ना। और अपने अपने जो भी रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने एग्ज़ाम में भी टॉप करें, सिर्फ यहाँ ही नहीं। और करोगे ही, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि कम से कम इंग्लिश में तो बहुत बेहतर मार्क्स आने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो आप लोग मेहनत करो इसी तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट टॉप करें पूरे इंडिया में कि कम से कम पूरा श्रेय ना दें, बस ये कहें कि उस सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, अब पढ़ी हुई हूँ, तो बस मुझे कोई प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं दिलो दिमाग से, और जो सच्चाई कहते हैं ना, एकदम दिल से जो कहा जाता है कि रियल चीज़ क्या होना चाहिए बिना सेल्फिशनेस के, तो उस चीज़ को सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को बहकाता नहीं, आप लोगों को इधर उधर की बातें नहीं करता कि ये कोर्स खरीदो, वो कोर्स खरीदो। और ऐसा मेरे दिमाग में कुछ है इंटेंशन नहीं, बस एक ही इंटेंशन है, आप लोग टॉप करो और मेरा नाम रोशन करो। तो इसी उम्मीद से आज की क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। तो चलिए, मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक था, काफ़ी कुछ पढ़ाया, और अगर टाइम मिलता है तो आज मैं एक वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर वीडियो ला पाते तो ठीक है, वरना कल वीडियो फिर लाएंगे। जो अभी लेक्चर चल रहा है आप लोगों का, किसका, वर्ब्स का, है ना, जेरंड चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो अच्छे से पढ़ाएंगे और जिस तरीके से पढ़ाते हैं। तो चलिए, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।